हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ साइकोलॉजी का सेट पेपर 2 जो नेट द्वारा जारी किया हुआ है। 1 नंबर क्वेश्चन है, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। ये किसने कहा था? तो सही आंसर हो जाएगा टर्मन। 2 नंबर क्वेश्चन है, आगमनकता तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है? इसका सही आंसर हो जाएगा जेनसन। 3 नंबर क्वेश्चन है, रैबेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। 4 नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बी ने। 5 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि विस्तार 80 से 89 के बीच का व्यक्तित्व क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा औसत। सिर्फ औसत ही मारिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि पद को प्रस्तुत किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा सलोवे तथा मेयर। 7 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बी ने। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 7। 9 नंबर क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियां विद्यमान है कितना? इसका सही आंसर हो जाएगा 180। 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर हो तो वो क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि का व्यक्तित्व। इसका दूसरा नाम है औसत। यहाँ पर औसत भी रहे तो चलेगा, समान है तो ये भी है। 11 नंबर क्वेश्चन है, जिस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 130 से ज्यादा होता है उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा श्रेष्ठ। 12 नंबर क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक विशेषता में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? बुद्धि की अभिक्षमता की सृजनात्मकता की अवलोकन। सही आंसर हो जाएगा अवलोकन। 13 नंबर में है, किसने बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया? सही आंसर हो जाएगा स्टर्नबर्ग। 14 नंबर क्वेश्चन है, मनोदैहिक शीलगुणों के गत्यात्मक संगठन के रूप में व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि न वाटसन किया था, न अल्पोर्ट, न लेविन। 15 नंबर क्वेश्चन है, रोजर्स के अनुसार आत्म का विकास होता है किस अवस्था में? इसका सही आंसर हो जाएगा शैशव अवस्था में। 16 नंबर क्वेश्चन है, आत्म सिद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया, यानी कि किसने आत्म सिद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर हो जाएगा मास्लो। ऐसे मास्लो लिखा जाता है। 17 नंबर में है, सामूहिक अचेतन के विषय को क्या कहा जाता है? सामूहिक अचेतन के विषय को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्केटिक। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आर्किटाइप। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्किटाइप। नेट पर दिया है आंसर परसोना, लेकिन परसोना गलत होगा, आर्किटाइप आंसर सही होगा। 18 नंबर में है, मानवतावादी उपागम की प्रतिपादक कौन है? तो मानवतावादी का सही आंसर हो जाएगा अब्राहम मैस्लो। 19 नंबर में है, टाइप ए तथा टाइप बी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, फ्रीडमैन एवं रे रोजरमैन ने। 20 नंबर में है, रोसार्क स्याही धावा परीक्षण में श्याम श्वेत कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों श्याम श्वेत कार्ड की संख्या होती है 5। अगर कुल पूछे तो 10 देना। 21 नंबर पे है, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? इसका सही आंसर होगा ए। ऑप्शन नंबर होगा ए। पहले होता है अव्यक्ता, फिर बाद में होता है मुखावस्था, तब होता है गुदावस्था। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
कौन मन के आक्रामक पहलू नहीं है? तो मन के आक्रामक पहलू नहीं है, परा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आंसर दिया है अचेतन, बल्कि अचेतन नहीं होगा, परा होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता के नियम से निर्देशित है? इसका सही आंसर हो जाएगा उपाह, सॉरी उपाह नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अहं, यानी कि ईगो। 24 नंबर क्वेश्चन है, वाक्य पूर्ति परीक्षण है एक, कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रक्षेपी विधि, प्रक्षेपी प्रविधि है। 25 नंबर क्वेश्चन है, टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो इनमें तीनों पाई जाती है, बेसब्री भी पाई जाती है, प्रतियोगिता भी, आक्रामकता भी, यानी कि इनमें सभी। 26 नंबर में है, व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? सही आंसर हो जाएगा आपका सिगमंड फ्रायड। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का सीलगुण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक, क्योंकि जो बहिर्मुखी वाले व्यक्ति होते हैं वो समाज से दूर भागते हैं, इसलिए इनमें पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो ये सामाजिक वाला हो जाएगा। फ्रायड के अनुसार मन के गत्यात्मक मॉडल में शामिल है, कौन हो जाएगा? चेतन और चेतन, तो चेतन शामिल है, चेतन। 29 नंबर क्वेश्चन है, तनाव उत्पन्न करने वाले कारक को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिबल। 30 नंबर क्वेश्चन है, दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? दबाव प्रतिरोधी व्यक्ति में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा आपका दुश्चिंता नहीं होता है, दबाव में दुश्चिंता नहीं होता है। मनोवैज्ञानिक हंस शैली संबंधित है, यानी कि मनोवैज्ञानिक हंस शैली किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा तनाव के अध्ययन से, सबसे ज्यादा तनाव के बारे में ही इन्होंने बताए हैं। 32 नंबर में है, दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है, दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है। दोस्तों इसमें थर्स्टन दिया हुआ है, जबकि इनमें से चारों में से कोई नहीं होगा, इनमें से जीन पियाजे होगा, जो कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसमें थर्स्टन दिया हुआ है, देख लेना। 33 नंबर में है, मन, मस्तिष्क तथा प्रतिरक्षक तंत्र के आपसी संबंध का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। 34 नंबर में है, हंस शैली के अनुसार दबाव है एक, क्या है? तो दबाव एक विशिष्ट अनुक्रिया है, 35 नंबर में है, तनाव के धनात्मक पहलू है, तनाव के धनात्मक पहलू है, तो यूट्रेस, परिशांति नहीं होगा, यूट्रेस होगा। तनाव के धनात्मक पहलू यूट्रेस होता है, और तनाव के ऋणात्मक पहलू डिस्ट्रेस होता है। 36 नंबर में है, प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं? यानी कि प्रतिबल के उल्टा अवस्था को क्या बोलते हैं? तो आंसर होगा शिथिलीकरण।